नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस के तमाम रोक टोक के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस की उस पीड़िता के घर पर पहुंची गए और जैसे ही हाथरस की पीड़िता की मां प्रियंका गांधी से मिली, किस तरह से आप तस्वीरें देखना, किस तरह से गले लग करके फूट फूट करके वो पीड़िता की मां रोने लगी। ये तस्वीरें वाकई भावुक कर देने वाली है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी से मिल करके उस गुड़िया की मां फूट फूट करके रोने लगी। वो तस्वीरें देखिए और उसके बाद में सुनिए कि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने उस पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद में मीडिया से क्या कहा, वो भी सुनिए और फिर उसके बाद में आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है और किस तरह से जो है वो चीजें अब आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने गुड़िया के परिवार से मुलाकात करने के बाद में ट्वीट किए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मैं हाथरस के पीड़ित परिवार से मिला, उनका दर्द समझा, मैंने विश्वास दिलाया है कि इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हैं, न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। यूपी सरकार चाहकर भी मनमानी नहीं कर पाएगी क्योंकि अब देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश खड़ा है। ये राहुल गांधी ने कहा। वहीं पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके 5 सवाल जो हैं, 5 बड़े सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार के प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। यह पहला सवाल हाथरस परिवार की तरफ से जो है वो प्रियंका गांधी को कहा गया और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है। दूसरा सवाल, हाथरस के डीएम को सस्पेंड किया जाए और किसी बड़े पद पर नहीं लगाया जाए। तीसरा सवाल, हमारी बेटी के शव को बगैर हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया। यह पीड़िता के परिवार ने प्रियंका गांधी से कहा है। चौथा सवाल, हमें बार बार गुमराह किया, धमकाया क्यों जा रहा है, यह पीड़िता के परिवार ने कहा है। और पांचवा और अंतिम सवाल प्रियंका गांधी ने लिखा है, हम इंसानियत के नाते चिता से फूल चुन करके लाए, मगर हम कैसे माने कि यह शव हमारी बेटी का है भी या नहीं। यह पीड़िता का परिवार ने अपनी बात जो है वो प्रियंका गांधी को कही है और प्रियंका गांधी ने 5 सवालों में जो है पीड़िता के परिवार की पूरी बात को रखा है। इन प्रश्नों के उत्तर का पाना इस परिवार का हक है, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा, यह प्रियंका गांधी कह रही है। और अब उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी पूछे जाना चाहिए कि इतनी देर क्यों, इतनी देर क्यों। जब उस परिवार के साथ में इतनी बर्बरता हुई तब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली और क्यों जब इस मामले को विपक्ष ने, मीडिया ने जब हाईलाइट किया और सोशल मीडिया के जरिए जो है ये मामला जो है पूरे देश भर तक, दुनिया तक पहुंचा, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ सरकार की नींद टूटती है। लेकिन कुछ एक सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। पहला सवाल यह है कि यह जग जाहिर हो चुका है, पूरी तरह से साफ हो चुका है कि पीड़िता के परिवार की मर्जी के बगैर उस पीड़िता को जलाया गया। पेट्रोल डाल करके आधी रात को 3 बजे उस पीड़िता को जलाया गया। पीड़िता के परिवार की मर्जी के बगैर किसी को जलाना, इसके लिए क्या सजा बनती है और इसके लिए कौन सी सीबीआई जांच की दरकार मुख्यमंत्री साहब को है। मुख्यमंत्री साहब बताएं कि इसके लिए क्या सजा बनती है कि किसी के परिवार की बच्ची को जो है वो आपने बगैर उसके परिवार की मर्जी के जो है वो जला दिया। इसके लिए आपको, आपकी सरकार को, आपके अधिकारियों को कौन सी सजा दी जानी चाहिए। दूसरा सवाल, आपने पीड़िता के परिवार का फोन टैप करवाया, पीड़िता के भाई का फोन टैप करवाया। कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़िता के परिवार का ही फोन टैप करवाया। पीड़िता के भाई का फोन टैप करवाया गया, क्या उसका आतंकवादियों से कोई संबंध था? क्या वो पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था? क्या वो आईएसआई के साथ में उसका कोई लिंक है? क्या इस बात का जवाब योगी आदित्यनाथ सरकार को जो है वो देना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना होगा कि कौन सी ऐसी सीबीआई जांच का उनको इंतजार है, जो चीजें उनको देखनी है, क्यों उन्होंने फोन टैप करवाया, इसके लिए क्या सजा उत्तर प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को और उनके अधिकारियों को होनी चाहिए, वो खुद बताएं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, अधिकारियों का नार्को टेस्ट करवाने की बजाय, अधिकारियों का फोन टेस्ट करवाने की बजाय आप पीड़िता के परिवार को ही धमका रहे हैं,
आप पीड़िता के परिवार को ही जो है वो गुमराह कर रहे हैं। बार बार आपके डीएम जो है वो वहां पर पहुंच करके कहते हैं कि मीडिया चंद दिनों की मेहमान है, आप फैसला कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, अपना बयान बदल दीजिए। इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, वायरल हो रहे हैं वीडियो, डीएम के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप बताइए कि उस डीएम पर कार्रवाई करने के लिए कौन सी सीबीआई की जो है वो जांच की दरकार है मुख्यमंत्री साहब आपको? ये सीधे सीधे वो सवाल हैं जो देश का आज हर नौजवान जो है, देश का आज हर जागरूक मतदाता, हर जागरूक नागरिक आज सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी सीबीआई जांच की दरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार को है। बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष अगर इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनाता, अगर सोशल मीडिया के जरिए आप लोग जो है वो इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनाते, तो इस पीड़िता के जो है वो न्याय नहीं मिल पाता। और इस पीड़िता के शव को जो है जिस तरह से आधी रात को जलाने का काम किया था, उसी तरह से डरा धमका करके इस पीड़िता की परिवार की आवाज को बंद कर दिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि मीडिया अब कह रहा है कि विपक्ष जो है वो इस पर सियासी ड्रामा कर रहा है। अगर विपक्ष इस पर सियासी ड्रामा कर रहा है तो 2012 में जब निर्भया का कांड हुआ था, उस वक्त में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल और तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां उस वक्त में क्या कर रही थी? क्या वो भजन कर रही थी? बिल्कुल नहीं, वो वही काम कर रही थी जो कि एक जिम्मेदार, एक जागरूक विपक्ष को करना चाहिए। वो काम बीजेपी कर रही थी और अच्छा कर रही थी। और वही काम अगर आज कांग्रेस कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कर रही है, तो उनको जो है वो मीडिया की तरफ से कहा जाता है ये सियासी ड्रामा है। और आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया, इनको शाहीन बाग में घुसने से रोक दिया था वहां की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने, क्योंकि उन पर आरोप लगाया था कि ये लोग जो है यहां से कुछ और शूट करेंगे और अपने स्टूडियो में जाकर के कुछ और दिखाएंगे। इनका विरोध किया था। तब इन्होंने कहा था कि शाहीन बाग जो है वो सीरिया है, मिनी पाकिस्तान है। और अब जो है हाथरस के अंदर पत्रकारों को नहीं घुसने दिया जा रहा, विपक्ष के नेताओं को जो है वो घुसने नहीं दिया जा रहा। अब जो है जाकर के छुटपुट जो है वो अनुमति मिली है। आप बताइए कि हाथरस को आप क्या कहेंगे? दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जी और तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, उनसे सीधा सवाल है, क्या आपको, आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप हाथरस को मिनी पाकिस्तान, मीडियम पाकिस्तान, छोटा बड़ा पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तान, सीरिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर रामराज की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आपकी ये दलाली, आपका ये चाटुकारिता लोगों को दिख रही है और सरकार की तानाशाही भी लोगों को दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और अरविंद केजरीवाल ने भी जो है वो जंतर मंतर पर उतर करके एक जो है वो प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल बसपा से भी पूछा जाएगा, मायावती जी से भी पूछा जाएगा और सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा जाएगा कि कब जो है उनके बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती जो हैं, बड़े नेता जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, कब वो सड़कों पर उतर करके सरकार को घेरने का काम करेंगे? कब वो सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे? और कब तक जो है वो ट्विटर पर यूं ही जो है सवाल उठाते रहेंगे और कब तक ट्विटर पर जो है वो ट्वीट खेलते रहेंगे? सवाल ये है। और जरूरी है कि मीडिया पीड़िता के परिवार की आवाज, विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए, ये जरूरी है। अगर यही काम जो है बसपा ने और अखिलेश यादव ने किया होता, अगर मायावती और अखिलेश यादव जो है वो सड़कों पर उतरते, तो आज ये लालन मनानत जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भेजी जानी चाहिए थी कि वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टियां जो हैं वो अगर बड़े नेता, उनके बड़े नेता जो हैं, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, बसपा ने भी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो है वो सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट किया है और समाजवादी पार्टी ने भी किया है। लेकिन बड़े नेताओं का सवाल है, क्योंकि जब बड़ा नेता जब सड़कों पर उतरता है तभी हेडलाइन बनती है, तभी सुर्खियां बनती है और तभी जो है लोगों के अंदर एक संदेश जाता है, तभी सरकार को जो है वो खतरा महसूस होता है कि अब तो जो है इस पर कुछ करना पड़ेगा। और शायद इसी का नतीजा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है और जिस तरह से मीडिया का प्रेशर बन रहा था, सीबीआई जांच के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने पड़े। लेकिन सवाल अब सीधा ये है कि क्या सीबीआई जो है वो इसमें निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या सीबीआई इस पूरे मामले में जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी? क्या सीबीआई उन तमाम सवालों को जो जनता के मन के अंदर है, सीबीआई उन सवालों का उत्तर दे पाएगी? या सीबीआई सिर्फ जो है वो मुखौटा भर है और इस मामले को दबाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।